लोग को 2500 रुपया मैया सामान दिया जा रहा है, और हम लोग जल सैया जो काम करते हुए आ रहे हैं लागू की है वो भी नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग क्या मैया नहीं है? हम लोग भी तो मैया हैं, हम लोग भी तो बहू बेटी हैं। हो जाता है, बहुत जगह नल जल नहीं है, नल जल नहीं लगा हुआ है, बहुत जगह पानी नहीं है, बहुत जगह लोग कहां से ढो ढो के पानी ला रहे हैं। ये कितना दुखद बात है। कल्पना सोरेन यही हेमंत सोरेन बोला था, और आज जब जीत गया तो 12,000 भुला गया, जल सैया को भी भुला गया। जहाँ तक अभी इतना धूप में हम लोग पानी में आए हैं भीगते हुए और यहाँ खड़ा है, तो कोई हम लोग को पूछने वाला भी नहीं है कि हम लोग क्यों आए। जो बकाया मानदेय है 5-6 साल से नहीं मिला है उसको लेंगे, फिर हम लोग का अस्थायीकरण करें। हम लोग का तो पहले बात हुआ तो 1,000 भी नहीं मिला। फिर हेमंत सोरेन ने 2,000 की बात की, वो भी नहीं मिला है। 1,000 पहले मिलता था, बोला कि 2,000 देंगे। हम लोग आए थे यहाँ धरना प्रदर्शन किए थे, बोले कि 2,000 देंगे, लेकिन नहीं दिए, अभी तक नहीं मिला। हम लोग आए हैं धरना देने, हम लोग का जो हल्ला करने है हल्ला ही करने आए हैं। अच्छा, क्या हल्ला कर रहे थे? हम लोग का जो मांग है उसको पूरी नहीं कर रहे हैं सरकार। क्या कोई मांग है आप लोग? हम लोग का पाँच मांग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं थंडर न्यूज। मैं सुबोध पाठक। झारखंड में 24 जिला में जल सैया महिलाओं का बहाली रघुवर दास की सरकार में किया गया था। आज रघुवर दास की सरकार झारखंड में नहीं है, बावजूद हेमंत सोरेन की जब सरकार बनी यहाँ पे तो उन्होंने इन लोगों के मानदेय 2,000 रुपया करने का घोषणा किया था कि हम आप लोगों को 2,000 रुपया मानदेय देंगे, लेकिन अभी तक इन लोगों का लगभग 10 महीना हो गया, इन लोगों को मानदेय नहीं मिला है। जल सैया लोग आए हुए हैं, हम इन लोग चर्चा करेंगे। दीदी, आज आप लोग क्यों आए हैं? आप हम लोग अपना न्यूनतम मजदूरी को लेकर के आए हैं। क्या मजदूरी था आप लोगों का? हम लोग का मजदूरी एक बार तो हुआ लागू हुआ कि नहीं 1,000 रुपया दिया जाएगा, वो भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, वो भी उसी तरह। फिर वादा किया कि नहीं 2,000 रुपया देंगे, खुद से अपने से कल्पना सोरेन और ये हेमंत सोरेन जो है वो खुद से बोले। आज सारा उनका वादा फेल है, आज वो कुछ करने के लायक नहीं है। आज बच्चे लोग पड़े हुए हैं, हम जल सैया लोग काम कर रहे हैं, हम लोग का पूछा भी नहीं जाता है। कोई फंड आता है तो एनजीओ को दे देता है, उधर से उधर पास हो जाता है। बहुत जगह नल जल नहीं है, नल जल नहीं लगा हुआ है, बहुत जगह पानी नहीं है, बहुत जगह लोग कहां से ढो ढो के पानी ला रहे हैं। ये कितना दुखद बात है। क्या फायदा हम जल सैयाओं को? तो सरकार क्यों नहीं आप लोग मांग रही है? जब लोग मांग रहे हैं कि हमको 2,000 रुपया दो, क्यों नहीं दे रही सरकार? अब क्यों नहीं दे रही है, इसीलिए तो हम लोग आए हुए हैं कि क्यों नहीं दे रहा है। तुम बताओ कि तुम्हारे पास है या नहीं, ये जीरो हो गया, ये भी तो बताओ। तुम नहीं खुलेगी, ये घमंडी सरकार है। ये जो 2 बार जीत गए ना, इनको घमंड हो गया है बहुत बड़ा, मगर कितना दिन चलेगा? एक बार 2 बार ठकेगा, बार बार नहीं ठकाएगा आदमी, समझे ना। इससे पहले हम लोग का सम्मेलन करके बुलाया गया और बोला गया सम्मेलन करके ध्रुवा मैदान में कि आप लोग को हम 12,000 मानदेय देंगे। यही कल्पना सोरेन, यही हेमंत सोरेन बोला था, और आज जब जीत गया तो 12,000 भुला गया, जल सैया को भी भुला गया। जहाँ तक अभी इतना धूप में हम लोग पानी में आए हैं भीगते हुए और यहाँ खड़ा है, तो कोई हम लोग को पूछने वाला भी नहीं है कि हम लोग क्यों आए हैं। सो ऐसा सरकार कब तक चलेगा? इससे पूर्व में जो सरकार थे रघुवर दास जी, वो हम लोग का 1,000 रुपया न्यूनतम मजदूरी लागू किए थे। जब हेमंत सोरेन का सरकार बना 3 साल हम लोग को मानदेय नहीं मिला, 1,000 भी वो बंद कर दिया। उसके बाद में वो 3 साल के बाद कुछ को मिला, कुछ को अभी तक नहीं मिला है, वो पैसा भी खा गया विभाग वाला लोग। उसके बाद में आप बता रहे हैं कि हम लोग को जब इलेक्शन के पहले सम्मेलन करा के बोला गया कि आप लोग को 12,000 दिया जाएगा, 12 रुपया अभी तक नहीं मिला है। हम लोग को 1 साल से पैसा नहीं मिला है। अब के में इलेक्शन होगा तो कहेंगे आप लोग को 24,000 रुपया करेंगे, तो क्या कहिएगा? अगर इलेक्शन होगा 24,000 तो हम लोग का हाथ में भी देके बोलेंगे ना कि 24,000 करेंगे, तो हम लोग अब उनको वोट नहीं देंगे, कोई जिंदगी में नहीं देंगे। हम लोग वोट नहीं देंगे। 30,000 भी देगा ये हेमंतवा, इसको नहीं देंगे तो नहीं देंगे। झारखंड में 30,000 से ज्यादा जल सैया है। यदि 30,000 36,000 जल सैया उनको आज वोट दी, उनका वादा पे विश्वास किए, तब आज उनको जिता के हम लोग खड़ा किए कि वो जीतेंगे। 2500 रुपया वो दे रहे हैं ना मैया सम्मान योजना, क्यों दे रहे हैं? क्या महिला लोग घर में बैठ के काम कर रही है? हम लोग कितना काम करते हैं, कभी शौचालय साफ करते हैं, शौचालय बनवाते हैं, झाड़ू लगवाते हैं, प्लोथिन सहित गाँव में बेचते हैं। हम लोग से नीचे कोई काम नहीं करता है। और बावजूद हम लोग को 2,000 रुपया बोले तो क्या दिए? हम लोग को 2,000 आज तक नहीं मिला। जब हम लोग रैली में आते हैं, धरने में आते, हम लोग को 57 मिलता है, 57 पे 57 पे 57, इससे ज्यादा क्या मिलता
लोग को, कुछ नहीं मिलता है हम लोग को। और हम लोग आज ये चीज बोल के जा रहे हैं, आज हम लोग रैली आए हैं, आज यदि हम लोग का मानदेय यदि मिलेगा और बकाया मानदेय भुगतान हो जाएगा तो ठीक है, और नहीं तो हम लोग अब अनिश्चितकालीन धरना देंगे यहाँ पे, करो या मरो करेंगे। अब अनिश्चितकालीन धरना तो देंगे ही देंगे, हाँ। लेकिन इनका घर को ऐसा नाकाबंदी कर देंगे कि निकलने का सांस नहीं मिलेगा। ये उन तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि बहुत हद से ज्यादा हो गया। अब हद से पार जब होता है ना, जब सर से ऊपर पानी हो जाता है ना, तो बहुत जीने के लायक नहीं रहता, वही हाल होगा इनका। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुचिता है, पीरी पंचायत से हैं हम, चतरा से। हमारी जो मांग है अभी तक पूरी नहीं हो रही है, इसीलिए आज हम लोग आए हुए हैं। 2011 से हम लोग काम करते हुए आ रहे हैं। 2011 से हम लोग काम कर रहे हैं, वो फ्री सेवा हम लोग दिए। 2019 में 1000 करके मानदेय लागू किया गया, वो भी हेमंत सरकार की सोरेन की सरकार आई तो वो भी बंद कर दिया गया। उसके बाद जब ये सरकार आई तो हम लोग को प्रोत्साहन राशि कर दिया गया, प्रोत्साहन राशि वो भी बकाया है। और 36,000 रुपया जो 3 साल का 19 से लेकर वो भी बकाया है, वो भी 40% जलसैया का बकाया है। और सितंबर में 2024 में हेमंत जी ने ही 1000 से 2000 मानदेय को जलसैया का बढ़ोतरी किए, लेकिन अभी तक 1 रुपया नहीं मिला है। और घर बैठे महिला लोग को 2500 रुपया मैया सम्मान दिया जा रहा है। और हम लोग जलसैया जो काम करते हुए आ रहे हैं लागू की है वो भी नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग क्या मैया नहीं है? हम लोग भी तो मैया हैं, हम लोग भी तो बहू बेटी हैं। वो तो बोले कि हम किसी को रोड में नहीं आने देंगे, लेकिन बार बार वो यही कर रहे हैं कि हम लोग को रोड में आना ही पड़ रहा है। इस बार हमारी न्यूनतम मजदूरी यदि मांग नहीं पूरी हुई तो अब उनके आवास में अनिश्चितकालीन हम लोग धरना करेंगे। मेरा नाम हुआ नीतू सिंह, मैं पूर्वी सिंहभूम जिला की जिला अध्यक्ष हूँ। लोगों का गुस्सा, जलसैया लोगों का गुस्सा कहें, और ये लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करें। हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन ने जो हमको कह के हम लोग का आश्वासन दिया था कि हम लोग जो हैं आप लोग 2000 रुपये मानदेय का भुगतान करेंगे, लेकिन इन लोग का मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। देखिए मेमोरेंडम भी लेके लोग आए हुए हैं। दीपक जी, हम कहें कि मेमोरेंडम भी दिखाएं। भैया थोड़ा सा आप मेमोरेंडम इन लोगों को दिखा दीजिए, हमारे कैमरा के सामने थोड़ा सा ले आइए, दिखाइए ना इस तरह से, इधर सामने कीजिए। ये इन लोग का मेमोरेंडम है दीपक जी। ये लोग भैया दिखाइए ना, खाली दिखाइए आप, हाँ इस तरह दिखाइए ना। ये मेमोरेंडम है इनके हाथों में। इनका कहना है कि पूर्व का बकाया मानदेय 2019 से 2022 अप्रैल माह का कुल 37 माह एवं प्रोत्साहन राशि जो 30% बकाया है, एवं 2024 सितंबर से 25 मार्च तक मानदेय एवं प्रोत्साहन कुल 7 महीना का भुगतान किया जाए। महंगाई के अनुरूप जल सहिया को न्यूनतम मजदूरी के साथ लागू किया जाए। जल सहिया के मृत्यु उपरांत बीमा एवं आयुष्मान से जोड़ा जाए एवं अनुकंपा का लाभ दिया जाए। शहरी क्षेत्र में पड़ने वाले जल सहिया को नगर निगम में काम दिया जाए। जल सहिया को अस्थायी एवं नियोजन के तहत सम्मिलित किया जाए। मुखिया के द्वारा बिना लिखित लिए जल सहिया को अपने मन से हटा देने मनमाने तरीके से किया जा रहा है, जिसका नियम बनाते हुए उस पर रोक लगाई जाए। तमाम कई बिंदु हैं। प्रदेश अध्यक्ष गायत्री देवी हैं और साथ में इनके जो हैं लोग नेता लोग आए हुए हैं, हम इन्हीं से चर्चा करते हैं। भैया आज जल सहिया को सड़क पर उतरना पड़ा, क्यों उतरना पड़ा? देखिए, हम लोग तो ये सरकार के पास जब कुछ लिए हैं तो बिना सड़क पर उतरे ही आज तक दिए नहीं हैं। अगले बार 37 माह का बकाया मानदेय था, जो हम लोगों ने बार बार चिट्ठी लिखते लिखते थक गए। आंदोलन हम लोगों ने किया, लगातार 1 महीना हम लोग यहाँ सोने के बाद उन्होंने पास किया। पास करने के बाद जिला चला भी गया, और जिला जाने के बाद क्या होता है, 60% जलसैया को पैसा मिलता है और 40% जलसैया को अभी भी नहीं मिला है। उसके बाद 22 मार्च से लेकर 2024 सितंबर तक इन लोग का प्रोत्साहन राशि जो मिल रहा था वो 5056 रुपया था, वो भी इन लोग को अभी तक नहीं मिला है। सितंबर 2024 में सरकार के द्वारा कैबिनेट में जो पास किया गया 2000 रुपया, वो आज 10वां महीना तक बकाया है। बताइए कि जलसैया कार्य कर रही है, सरकार की कार्य करती है, जल नल की कार्य कर रही है, महत्वाकांक्षी योजना इनके पास दिया जा रहा है, और उस योजना को सफल कर रही है, घर घर घूम घूम करके सफल कर रही है, भूखे पेट सफल कर रही है, फोटो कॉपी करा रही है।
और पैसा के नाम पर इनको कहा जाता है तो ये शून्य दिखा दे रहे हैं। आज बताइए कि आपने मैया सम्मान योजना के नाम पर 2500 रुपया पर मंथ सभी को आप दे रहे हैं, और 3 महीना अगर मैया सम्मान योजना रुक गया तो आपने 7500 रुपया भेज दिया। जलसैया का 10 महीनों से बकाया, तो क्या इनका 2000 रुपया आप नहीं दे पा रहे? क्या कारण है? इसका मतलब है कि आपका मनसा साफ नहीं है। तो आप स्पष्ट कर दीजिए कि जलसैया बहने आप अपने काम को छोड़ दीजिए, और जो 2500 में बिना काम किए हुए को दे रहे उसका फॉर्म भरिए। 29,300 जलसैया को मैं 2500 रुपया करके दूंगा। कोई जलसैया आपका आंदोलन करने के लिए आ नहीं आएगी, लेकिन आज चेतावनी देने के लिए आए हैं कि अगर 15 दिन के अंदर भुगतान नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री महोदय और पेयजल स्वच्छता मंत्री महोदय दोनों आप लोग सुन लीजिए कि 15 तारीख के बाद 15 दिन के बाद 16वें दिन में जलसैया आपके आवास पर आत्मदाह करेगी और मंत्री के आवास पर जाकर के आप आत्मदाह करेगी, वही अपने प्राण को दे देगी, लेकिन आपकी छोड़ने वाली नहीं है। ये ठगने का नीति अब आपका नहीं चलेगा। आप ठगते ठगते जलसैया को 14 साल बिता दिए, लेकिन अब जलसैया मानने को तैयार नहीं है। यही चेतावनी आपको हम देने आए हैं। एतवारी महतो, प्रदेश संरक्षक, झारखंड राज्य जलसैया कर्मचारी संघ। तो ये कहते हैं कि करो या मरो का जो नीति है उसके तहत जलसैया लगभग झारखंड के 30,000 महिलाएं जो हैं वो यहाँ पे राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना कहिए, प्रदर्शन कहिए, इनका रैली कहिए, ये लोग जो हैं आंदोलन चेतावनी देने के सरकार के पास आए हुए हैं कि 15 दिन के अंदर अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हम लोग मुख्यमंत्री और पेयजल मंत्री के आवास पर आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। इसका सारा जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी। ये देखना है अब राज्य सरकार इन लोगों की मांगों को कितना जल्दी पूरा करती है, ये तो आपसे बताएगा सुबोध कुमार पाठक अपने सहयोगी के साथ, ठंडा न्यूज, कराची।